नमस्कार लीडर्स, आप सभी का स्वागत है सैटरडे शॉर्ट एंड क्रिस्प सेशन में। आज का सेशन हमने प्लान किया हुआ है सोशल मीडिया का इस्तेमाल। ये एक ऐसा रेलेवेंट टॉपिक है जिसके ऊपर बात करना बहुत जरूरी है, बिकॉज ये हमारे बिजनेस की स्पीड को तय करता है। इसलिए हमें इसका एप्रोप्रिएट यूज करना सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहां पर ऑटोमेशन अपना रोल निभाता है। ऑटोमेशन मीन्स कि ये 24/7 चलने वाला आपका दोस्त, आपका बिजनेस पार्टनर बन सकता है, अगर आप इसको सही तरीके से इस्तेमाल करना लगातार सीखते जाएं। ये एक बार सीखने वाली एक्टिविटी नहीं है। आप स्टार्ट कीजिए, बी द फर्स्ट, स्टार्ट कीजिए और उसके बाद अपने आप को अपडेट करते जाइए, ग्रूम करते जाइए और देखिए ये कितना आपको बेहतरीन रिजल्ट्स देता जाएगा। तो आज का सेशन क्या कहता है? नंबर 1, क्या आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं? दूसरी बात, या सोशल मीडिया आपका इस्तेमाल करते हैं? चैट बोर्ड में मुझे प्लीज बताइएगा, क्या ये दो स्टेटमेंट आपस में कनेक्टेड है? लेट्स मेक टुडेज सेशन इंटरेक्टिव सेशन, और ये एक सेशन बहुत बेहतरीन बन सकता है हम सबके इंटरेक्टिव मैसेजेस से। जी, तो सोशल मीडिया, हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं या सोशल मीडिया हमारा इस्तेमाल करता है, ये दोनों ही बातें सही हैं। अब ये डिपेंड करता है कि हम कहाँ कामयाब होते हैं। सोशल मीडिया कामयाब होता है या हम कामयाब होते हैं, वहां है असली जर्नी। या सोशल मीडिया क्यों इस्तेमाल करना चाहिए। एक सेगमेंट ऐसा भी है जो ये मानता है या जो मानते हैं कि ऑफलाइन या जो हम रूबरू होकर के चीजें बताते हैं उसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता है। इन माय ओपिनियन, अगर कोई मेरे से बात करे तो मैं उन्हें बैलेंस अप्रोच की बात करने को कहती हूँ, जैसे कि हमारा बिजनेस भी बैलेंसिंग का है, ये लाइफ भी बैलेंसिंग पे चलती है, हर एक्टिविटी बैलेंस अप्रोच से चलती है। टू मच आप किसी भी तरफ करेंगे तो काम नहीं चलता, वो फिर डगमगा जाता है सिचुएशन। तो बैलेंसिंग को आप ऐसे फॉलो करते हुए चलें कि आप सोशल मीडिया को यूज कर रहे हैं और आप वहां जिस पर्पस से गए हैं उस पर्पस में कामयाब हो, ओनली देन आप सोशल मीडिया का यूज कर रहे हैं। इस स्टेटमेंट को मैं इस तरीके से समझी हूं लगभग 2 साल यूज करने के बाद। लेट्स प्रोग्रेस। ये एक स्टेटमेंट है आपके सामने, सीएनबीसी टीवी 18 इंडिया के इंस्टा अकाउंट पे ये फ्लैश हुई इंफॉर्मेशन है। 70% of Indians likely to buy influencer endorsed products। ये एक स्टेटमेंट क्या ये कुछ कहती है? अपने आप से पूछिए या चैट मोड में इंटरेक्ट कीजिए। हम भी जब कुछ बाइंग करते हैं, किसी भी प्रोडक्ट की हमें नीड होती है, जब हम बाय करना चाहते हैं तो सबसे पहले एक समय था जब हम मॉल्स और शॉपिंग के प्लेटफॉर्म्स पर जाते थे, दुकान पर जाते थे या मार्केट में जाते। आज का जमाना पोस्ट कोविड स्पेसिफिकली ये ऐसा हो गया है जिसमें हम प्रेफर करते हैं कि पहले हम ई कॉमर्स पोर्टल्स पे जा करके उसके बारे में जानकारी ले लें, अवेलेबल ब्रांड्स ले लें और उन ब्रांड्स का वैल्यू पता कर लें, उसके रिव्यूज पढ़ लें कि ये प्रोडक्ट अगर इतने लोगों ने खरीदा है तो उसके रिव्यूज को जान लें, ताकि जब हम कोई चीज बाय करें तो एक बहुत ही कैलकुलेटिव और एक्यूरेट डिसीजन ले सकें। सो कहने का मतलब ये है कि हम सब भी ये काम करते हैं, कोई भी चीज लेने से पहले रोजमर्रा का जो कोई सामान हो, अगर उसे कोई सेलिब्रिटी
एंडोर्स कर रहा होता है तो हमारी पहली लाइकिंग उस प्रोडक्ट की तरफ ऑटोमेटिकली हो जाती है। दैट इज द मेन रीजन। जब आप अपना एटमी का एब्सोल्यूट क्वालिटी प्रोडक्ट की बात करते हैं तो सामने से आपको बहुत से काउंटर क्वेश्चंस आते हैं अबाउट द ऑथेंटिसिटी। दे डोंट बिलीव यू कि आप अगर कह रहे हो, इवन दो आपने यूज किया है, इवन दो आप उसको उसके बेनिफिट से अवेयर हैं, चाहे आप जितना मर्जी कॉन्फिडेंट है, चाहे वो रिजल्ट दिखा रहा है, कहीं ना कहीं गुंजाइश ऐसी है कि वो आपको इतनी आसानी से ट्रस्ट नहीं करते कि आपने अगर ऐसा कहा है तो इस प्रोडक्ट में वो क्षमता है जो आपको डिलीवर कर सके। तो अब रोल क्या आता है? रोल आता है हम जैसे और आर्टमी के कजन्स जो हैं वो सब सोशल मीडिया को बिल्कुल एप्रोप्रिएट और बेस्ट वे में यूज करें, जिससे कि हर एटमियन का एक जॉइंट एफर्ट सोशल मीडिया पे विजुलाइज होने लगे। और वो टोटालिटी में जब सोशल मीडिया में वो ट्रेंड करने लगेगा तब धीरे धीरे फेथ बिल्ट होना शुरू होगा। तब एक एक्चुअली एंडोर्समेंट एट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हो पाएगी। ये एक मेरा पर्पस है इस पर्टिकुलर इमेज को लेके बात करने का, कि सिर्फ एक किसी के करने से कुछ नहीं होगा, लेकिन एक और एक प्लस एक प्लस एक करते चले जाएंगे तो एक हब बन जाएगा जो जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप हैं वहां पर अपना बेस्ट देते जाइए, नया सीखते जाइए, उसको इम्प्लीमेंट करते जाइए और अपना बेस्ट देते जाइए। और आप फिर देखेंगे कि धीरे धीरे आपको और भी मैसेजेस, रील्स, पोस्ट दिखने लगेंगी, वो ट्रेंड करने लगेंगी। तो यही पर्पस है। इस बारे में हम पहले भी बहुत बार बात कर चुके हैं कि इसको सीखिए, इसको सीखे बगैर हम सब एक जॉइंट एफर्ट जब तक नहीं बनाएंगे तब तक बहुत मुश्किल है। अब मैं सोशल मीडिया की पावर को एक और एग्जाम्पल से समझाऊंगी। ये जो इमेज है इसको सब लोग जानते हैं आज की तारीख में इन इंडिया। प्लीज मुझे चैट मोड में बताइए कि, या फिर आप इमोजी के थ्रू थम्स अप या हैंड्स अप करके, जैसा रेज हैंड करके बताते हैं, क्या आप इस शख्सियत को जानते हैं? इफ यस तो डू समथिंग इन चैट मोड। आई वॉन्ट टू सी आप में से कितने लोग इस शख्स को जानते हैं। यस, 2 आंसर्स आई हैव रिसीव्ड। नथिंग मच। ओके, लेट मी सी चैट मोड। यस, सो फ्यू आंसर्स वी हैव रिसीव्ड। आप चैट बोर्ड में भी देखिए, आपको वहां नाम मिलेगा। इस पर्सनालिटी का नाम है एमबीए चाय वाला, राइट? ये कॉन्सेप्ट ड्रिवन थीम बेस्ड कोई प्रोडक्ट को एंडोर्स करते हैं, मतलब कि इनका अपना काम है जो इन्होंने एमबीए चाय वाला के नाम से रखा है। आज की डेट में ये एक ब्रांड है। अब आप मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिए। क्या काम ये करते हैं और ये कैसे कमाते हैं, इन दो चीजों में बहुत फर्क है। अब 2 इमेजेस और आ रही है स्क्रीन। ये आज कल शाम की ट्रेंड की हुई पोस्ट है न्यूज 18 चैनल की। इसके अंदर ये बताया गया है कि दिस पर्सनालिटी, इस इंसान ने 90 लाख की कोई एक ब्रांड की कार खरीदी। कार खरीदी, उसके साथ उनकी फोटोग्राफ है। जब वो उसकी कीज ले रहे हैं तो उसकी भी उन्होंने फोटोग्राफ बनाई और उसको जो है आपका सोशल मीडिया पे ये ट्रेंड कर रही है। अब यहाँ जो बात मैं बताना चाह रही हूँ आपको, ये जो काम करते हैं ये उस काम की वजह से इतने वैल्यूएबल नहीं बने कि आज वो 90 लाख का कोई कार का ब्रांड खरीद सके, कार खरीद सके। नो, ये वो प्रोडक्ट बेच के नहीं हुए हैं इतनी जल्दी पॉपुलर। ये 1 से 2 साल की जर्नी है इनकी। ये पॉपुलर हुए हैं अपनी प्रेजेंस सोशल मीडिया पर दिखाकर, अपने आप को, अपने द्वारा की जाने वाली एक्टिविटीज को सही तरीके से शोकेस करते करते इनके बारे में इतना पब्लिसाइज होने लगा, ये कई प्लेटफॉर्म्स पे आने लगे
जो ये काम कर रहे हैं वो मैनीफोल्ड चलता गया और आज की तारीख में इनके बहुत सारे फ्रेंचाइजी अक्रॉस इंडिया हैं। तो पर्पस इनकी पब्लिसिटी नहीं, इनके द्वारा की जाने वाली एक्टिविटी का मैं बताना चाह रही हूँ। सोशल मीडिया की पावर को समझिए, जो उनका काम है वो उससे कई गुना ज्यादा कमाते हैं सिर्फ सोशल मीडिया पे अपनी पोस्ट्स के जरिए। सोशल मीडिया मार्केटिंग को जब तक हम अच्छे से समझ के आगे नहीं बढ़ेंगे, हम कहीं ना कहीं ये इस चीज से जूझते रहेंगे कि काम में वो स्पीड नहीं है। राइट? तो इस चीज को प्लीज ध्यान करके चलें कि बिना ये ऑटोमेशन के, इस टेक्नोलॉजी में आए बिना कहीं ना कहीं हमारी जो बिजनेस की स्पीड है, जिस थॉट से हम आए हैं, वो अधूरी है। तो ये कुछ सोशल मीडिया आइकन्स है, इसमें से कोई भी आप एक या दो या तीन, मैक्सिमम तीन मैं मानती हूँ कि हम प्लेटफॉर्म्स पे रहकर अपने आप को शोकेस कर सकते हैं, क्योंकि सब पे शोकेस करना एक्चुअली बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम जस्टिस नहीं कर पाएंगे। तो कोई भी अपनी चॉइस के दो तीन प्लेटफॉर्म्स आप पिक करिए, उस पर कंटिन्यूअसली आप अपने आप को अपग्रेड करते चलिए, क्योंकि कंटेंट तो शेयरिंग में है ही हमारे पास, हर तरफ से कंटेंट आता है। उस कंटेंट को अपडेट कीजिए, अपना इनोवेशन डालिए, अपना वैल्यू एडिशन कीजिए, उसको और बेहतरीन बनाने की कोशिश कीजिए, और फिर देखिए कितना अच्छा रिजल्ट आएगा। ये एक इमेज है, इसे समझिए, ये है पावर ऑफ सोशल मीडिया। व्हाट हैपेंस इन वन इंटरनेट मिनट, एक मिनट में क्या हो सकता है, आप ये देखिए। गूगल पर पोस्ट कितनी जल्दी, सर्च फेसबुक पर 1 मिलियन, इंस्टाग्राम पर 3,47,000, व्हाट्सएप पर 41.6 मिलियन मैसेजेस, वीडियोस यूट्यूब 4.5 मिलियन, और एप्स। ये वो है सोशल मीडिया के कुछ रीच बताने की कोशिश है कि हमें इसको क्यों, इसको समझना सीखना जरूरी है। अब आते हैं हम अपने बुलेट पॉइंट्स पर। हमारे पास मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है, जैसा कि मैंने बताया, आप जिस पे कंफर्टेबल हो उस पर दो या तीन सेलेक्ट कीजिए, उस पे कंटिन्यूअसली आते रहिए। कंसिस्टेंट होना बहुत जरूरी है। जो दुकान रोज ऑपरेट करती है, जहां रोज शटर अप किया जाता है, रोज सामान का डिस्प्ले किया जाता है, वही बिजनेस कामयाब है। तो हमारे बिजनेस में जो दुकान है वो ई कॉमर्स पोर्टल है, जो उसका शोकेसिंग है, वो या तो रोज आप जाइए और ऑफलाइन सेशंस लीजिए, लोगों से मिलिए, नहीं तो ऑनलाइन अपने आप को कंटिन्यूसली कंसिस्टेंटली पेश करते रहिए, नए से नया तरीका ढूंढकर इनोवेटिव बनिए, और ढूंढिए और लिखिए और छापिए। ये कहने की जो मेरी बात है वो मैं कहने की कोशिश कर रही हूँ। यूज कीजिए, जो आप पोस्ट डालते हैं वो आपका फ्यूचर का टूल है, उन्हीं टूल्स को रीयूज कर सकते हैं आप नए तरीके से, कुछ कुछ उसमें इनोवेशन करने के बाद। अगर आपको टेक्नोलॉजी में कहीं कोई भी दिक्कत आती है तो अपने बिजनेस एसोसिएट्स, यानी कि जो आपकी टीम के, आपके साथ जुड़ी हुई टीम है, आप पर देखिए उनमें से कौन ऐसे लोग हैं जो आपकी इस फील्ड में हेल्प कर सकते हैं, उस फील्ड में उनसे हेल्प मांगिए। आस्क, ये मैं बार बार बोलती हूँ, सीखो, पूछो, बताओ। सीक असिस्टेंस व्हेन लो ऑन रेजिस्टेंस, हेल्प मांगिए अगर आपको लग रहा है कि आप अकेले सब नहीं कर सकते या आपको कोई काम नहीं आता। कोई हर्ज नहीं है, सीखने के लिए पूछना पड़ेगा कि मुझे ये नहीं आता, आप मुझे प्लीज सिखा दीजिए, कोई हार्म नहीं है।
क्योंकि जब आप सीख के उसको औरों को सिखाएंगे तो वो एक बहुत ही बेहतरीन बात हो जाएगी और आपको रिजल्ट्स आने वाले टाइम में दिखने लगेंगे। इंस्टेंट तो यहाँ बहुत मुश्किल है, कुछ भी नहीं है। अब मैं बात कर रही हूँ किसी एक प्लेटफॉर्म की, जहां पर बेसिकली हर हर प्लेटफॉर्म पे काम आता है कि जब आप सोशल मीडिया पे जाते हैं तो ये कुछ वर्ड्स आपको सुनने को मिलते हैं। वो क्या है? नीश, हैशटैग्स, एंगेज, एल्गोरिदम एंड कोलैबोरेट। इसकी बहुत डिटेल ट्रेनिंग हम एक बार ले चुके हैं। आज मैं इसको पासिंग रेफरेंस के तौर पे लूंगी। आप किस पर्पस से किसी जगह पे गए हैं, उस पर्पस को मेंटेन करिए। आपने किस टाइप के लोगों को एड्रेस करना है, उस टाइप की कम्युनिटी का हिस्सा बनिए। आप जो ढूंढ रहे हैं वो आपका जो सोशल मीडिया ऐप है, वो उसको समझ कर आपको फ्यूचर में पोस्ट दिखाता है। वो है एल्गोरिदम, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आप जो काम कर रहे हो जाने अनजाने में, वो आपका जो ऐप है वो पढ़ रहा है, आपका ब्रेन पढ़ता है कि ओके, आपको ये चीज ढूंढनी होती है। तब जब आप दोबारा उस सोशल मीडिया पे जाते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको वही पोस्ट दिखने लगती हैं। अब ये आपके ऊपर है कि आप उसको कैसे यूज कर रहे हैं। अब ये जो मैंने कुछ वर्ड्स की बात की, ये शब्द जो हैं कैसे आपकी हेल्प करते हैं? ये आपको आपके ड्रीम क्लाइंट्स तक पहुंचाते हैं, आपको कंटेंट क्रिएट करने के लिए कुछ कुछ मटेरियल भी देते हैं, और जो लोग आपकी पोस्ट को देखते हैं, लाइक करते हैं या कमेंट करते हैं, उनके साथ आप कनेक्शन बनाइए और बातचीत को आगे बढ़ाइए। अब मैं यहाँ एक चीज ऐड करूंगी। मान लीजिए आप ऑलरेडी इस प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे हैं। मान लीजिए आपको अब तक कोई भी क्लाइंट सक्सेसफुली नहीं मिला। दोनों ही बातें मैं मान के चल रही हूँ कि सपोज ये हुआ है, तो भी आप कंसिस्टेंसी बनाए रखें, क्योंकि इसका एक तीसरा पहलू है। इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का एक तीसरा पहलू है, वो ये कि ये एक बहुत ही बेहतरीन टूल है कंटेंट क्रिएशन का। आप बहुत ही ब्यूटीफुली अपनी वीडियोस बना सकते हो, शॉर्ट वीडियोस बना सकते हो, जिसे आप व्हाट्सएप स्टेटस पे डाल सकते हो या अपनी टीम को भेज सकते हो। 30 सेकेंड वाले जो वीडियोस होते हैं, वो आप इसको टूल की तरह यूज कीजिए जब तक कि ये आपको बिजनेस के पार्टनर से नहीं मिलाता। दोनों बातें आपके पर्पस सॉल्व होते हैं, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे टूल्स हैं जिसकी मदद से हम कोई पोस्ट को क्रिएट कर सकते हैं, इमोजीज डाल सकते हैं, कुछ बात कह सकते हैं, म्यूजिक ऐड कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें ऐड करके उस पोस्ट को सेव कर लीजिए अपने मोबाइल की डिवाइस पे, एंड देन यूज इट एज अ नॉर्मल पोस्ट। जब तक कि आपको आपके डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिला, क्लाइंट नहीं मिला। मैं मानती हूं कि ऐसे ही पोस्ट डाल देने से कोई क्लाइंट नहीं मिलता, लेकिन इसका थर्ड जो पर्पस मैं आपको बता रही हूं, आप अगर उसके ऊपर फोकस रख के भी काम करेंगे, तब भी आपको वहां से जरिया मिलेगा, कंटेंट का क्रिएशन मिलेगा, आइडियाज मिलेंगे, और आप आगे बढ़ पाएंगे। आप मेरे इन कुछ पॉइंट्स को प्लीज जरूर इंप्लीमेंट कीजिएगा, क्योंकि मैं आज इस बात को प्रूव करूंगी विद विद वैलिड पॉइंट्स। आई विल प्रूव कि अगर आपको क्लाइंट नहीं भी मिलता तब भी आप कैसे इसका बेस्ट यूज कर सकते हैं। आई विल प्रूव इट इन टूडेज सेशन इटसेल्फ। लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। देन सोशल मीडिया एंड यू। सोशल मीडिया इज गुड फॉर ऑल ऑफ अस, ये आप याद रखिए, ये खराब चीज नहीं। पॉइंट सिर्फ ये है कि आप किसको फॉलो कर रहे हैं। फॉलो उन्हें करें जो आपको इंस्पायर करते हैं। जिस पर्पस से आप सोशल मीडिया पे गए हैं, आपके उस पर्पस को जो इम्प्रूव करे, एनहांस करे, आगे आगे बढ़ने का आपको मोटिवेशन दे, उनको फॉलो कीजिए। जो आपके बिजनेस की को इम्पैक्ट कर सकता है, उनको फॉलो कीजिए। क्यों? क्योंकि वहां से आपको कंटेंट क्रिएशन का आइडिया मिलेगा। देखिए, करना तो आप ही को पड़ेगा, बना बनाया तो यहाँ कुछ नहीं है। अब वो करने के लिए अगर आपको आइडियाज भी मिल जाते हैं तो क्या बुराई है।
तो आइडियाज आपको यहाँ से बहुत ही अच्छे मिल सकते हैं, क्योंकि मुझे मिल रहे हैं। फ्रैंकली स्पीकिंग, मुझे बहुत अच्छे आइडियाज मिल रहे हैं, एंड आई एम यूजिंग दिस एज अ टूल ओनली टू क्रिएट फर्दर पोस्ट। कंटेंट क्रिएशन का बेस बहुत अच्छा बन रहा है। हम यहाँ पर कोई 1 या 2 साल का बिजनेस करने नहीं आए हैं, हम यहाँ आए हैं 3 जनरेशन का वेल्थ क्रिएशन। तो उसके लिए जो फाउंडेशन है, एक बड़ी इमारत के लिए सबसे ज्यादा टाइम, मेहनत और जो जिसे कहें सामान, वो फाउंडेशन पर लगता है। तो जल्दी नहीं, फाउंडेशन पे बहुत काम कीजिए, उसके बाद जो रिजल्ट्स आएंगे या जो उसके बाद का जो काम है, उसका बेस बहुत ही मजबूत होगा। ठीक। नेक्स्ट आता है डोंट स्क्रोल माइंडलेसली। ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जब हम सोशल मीडिया पर होते हैं, उसके बाद क्या होता है कि हम लोग, कोई रील अच्छी लगी, वो रील बहुत अच्छी है, हमें पसंद भी आ गई, उसके बाद हम जस्ट चलते ही जा रहे हैं, चलते ही जा रहे हैं, और हमें पता नहीं कब दो दो सिर्फ मिनट लगते हैं, और उसके बाद हम गुम जाते हैं और बस चले ही जाते हैं उसमें और स्क्रॉल करते जाते हैं माइंडलेसली। हमें पता ही नहीं हम क्या देख रहे हैं और क्यों देख रहे हैं। हम गए थे सोशल मीडिया पे काम करने के लिए, और अब जो है हम काम कर रहे हैं, काम करते करते कहाँ पर हैं, कहाँ पहुंच गए, आए किस लिए थे? हम आए थे यहाँ पर बिजनेस करने, हम आए थे यहाँ पर 8वीं का सेलिब्रिटी बनने, और हम क्या बन गए? इसीलिए माइंडलेसली स्क्रॉल नहीं करना। स्टार्ट कंट्रोलिंग व्हाट यू आर स्क्रोलिंग। अपने आप को आपको कंट्रोल करना है। आप जिस काम के लिए गए हैं उस काम को कीजिए, वापस आइए और अपने दूसरे काम पर चले जाइए। राइट। नेक्स्ट, स्टे अवे फ्रॉम डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन हम सबकी लाइफ में आती है, उससे बचने का काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस की वजह से कई बार हम अपने पर्पस से भटक जाते हैं। देन ऑलवेज रिमेंबर यू आर देयर टू डू बिजनेस। इनिशियली हमने स्टार्टिंग स्लाइड में क्या बात की कि वी आर देयर फॉर 2 पर्पसेस। उसमें से एक पर्पस हम वहां काम करने गए हैं, दूसरा पर्पस किसी को काम देने गए हैं। तो पहले अपना काम करें, फिर दूसरे को काम दें। ठीक है। अब आती है बात, इसको कैसे बेस्ट वे में यूज किया जाए कि सोशल मीडिया आपके लिए काम करे, आप सोशल मीडिया के लिए काम ना करें। ये इसको मैं एक एग्जाम्पल के साथ आज आपको बताऊंगी। और प्लीज अब आप अपना जिसे कहें, अगर आप सोशल मीडिया पे हैं तो उस अकाउंट थोड़ा सा रेडी रखिएगा, क्योंकि अब हम एक छोटी सी एक्टिविटी करेंगे, जिसके बाद आपको मैं अपना बात प्रूव कर पाऊंगी कि हम कैसे सोशल मीडिया को अपने काम के तैनात कर सकते हैं। ग्रोइंग, स्टार्ट विद लाइक एंड शेयर द पोस्ट। जो स्टार्ट करने का है आपको, किसी की पोस्ट को, किसी की बोले तो सिर्फ एटमी से रिलेटेड प्रोडक्ट्स, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से गए हो तो बिजनेस के ऊपर फोकस्ड हो। आपको किसी भी अपने एटमी कजन्स की पोस्ट दिखती है, उसे लाइक जरूर कीजिए। यह आपका पहला फर्ज है, बिकॉज आप उसकी पोस्ट को नहीं लाइक कर रहे, आप लाइक कर रहे हो एटमी की एब्सोल्यूट क्वालिटी को, आप लाइक कर रहे हो एटमी के बिजनेस को। सो वो किसी भी टीम के हो, आपका पहला फर्ज है उनकी पोस्ट को लाइक करना। एंड अगर आपको लगता है कि उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है, किसी प्रोडक्ट की डिटेलिंग दी है, किसी चीज की टेस्टिमनी दी है,
तो वहां आप कमेंट्स जरूर करें। इसका फायदा आपको कैसे होगा कि जब आप कुछ कमेंट्स छोड़ के आते हैं तो आपको नहीं मालूम कि उन कमेंट्स को कौन पढ़ रहा है। हो सकता है आप ही का कोई जानकार हो जो उस पोस्ट के कमेंट को पढ़ के आपसे बात करे कि ये आपने अच्छा लिखा था, जरा बताना ये क्या प्रोडक्ट है। तो दिस बिजनेस इज अबाउट डूइंग द बिजनेस विद पॉसिबिलिटीज, फुल ऑफ पॉसिबिलिटीज का ये बिजनेस है। ठीक है, नंबर ऑफ फॉलोअर्स किसने किसके हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इस चीज को कभी ना देखें कि उसकी पोस्ट पर कितने फॉलोअर्स हैं या उसके कितने सब्सक्राइबर्स हैं, जिससे कि आप बेस बनाएंगे कि वो आपको उसको फॉलो करना है नहीं या उसके बारे में पढ़ना है या नहीं। आपके कितने फॉलोअर्स हैं उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि आप वहां क्या करने गए थे और आप वहां से वो हासिल कर रहे हैं या नहीं। दैट मेक्स द डिफरेंस। यही एक फर्क है। कंसिस्टेंटली पोस्ट करना सबसे बड़ा जरूरी काम है, ये की टू सक्सेस है। अगर हम किसी एक दिन आज मूड ठीक नहीं है और पोस्ट छोड़ देते हैं तो अगले दिन देखेंगे आपको फिर वही लेजीनेस आएगी। तो ये चीज नहीं करनी। फॉलो अप जो है आप अपने जो क्लाइंट्स के साथ करते हैं वो उसको टेस्टिमोनियल्स की तरह यूज कीजिए। बिकॉज रिमेंबर वन थिंग, दिस इज वर्चुअल वर्ल्ड, यानी कि जहां हम एक दूसरे को मिल नहीं सक रहे, पर्सनली मिल नहीं रहे हैं, अक्रॉस ग्लोब चल रहा है, लेकिन आपका वहां प्रेजेंस ऑन दैट प्लेटफॉर्म सेज अ लॉट। जब आप लगातार किसी चीज के बारे में बात करते ही चले जाएंगे, ओनली देन कोई आपकी बात को ट्रस्ट करेगा। सो दिस इज वर्चुअल वर्ल्ड, नो बडी ट्रस्ट सो इजिली। आप कंटिन्यूसली किसी एक बात को कहते रहेंगे तभी किसी पे असर होगा। हमारे प्रीवियस सेशन में मैंने एक एग्जाम्पल दिया था, द पावर ऑफ परसिस्टेंस। लगातार एक बूंद गिरते रहने से पत्थर पर भी निशान पड़ जाते हैं। ये कुदरत का नियम है। आप लगातार कोई काम करते रहेंगे तो पत्थर पर भी निशान पड़ जाता है। फिर ये तो एक बहुत ही बेहतरीन बिजनेस है जिसे अगर हम लगातार करते रहेंगे तो बहुत सारे लोगों की जिंदगी में बदलाव ला सकते हैं। तो ये एक छोटी सी एक्टिविटी है और आप सब इसका हिस्सा अभी थे पीछे। सिर्फ मैं आपको आपकी मेमोरी को रिवाइव कर रही हूँ। और अगर आपने उस वक्त हिस्सा नहीं लिया था तो प्लीज इसका फायदा उठाइए। एटमी की इस पोस्ट को मैंने स्पीकिंग ट्री कम्युनिटी पे पोस्ट किया था। आप में से कितने लोगों ने इस पोस्ट को विजिट किया था? जस्ट प्लीज लेट मी नो इन द चैट मोड। आप में से कितने लोग इस इस पोस्ट के ऊपर जाकर के कुछ एक्टिविटी की थी उन्होंने? ओनली वन आंसर। आप में से जितने भी लोग इंस्टाग्राम पे हैं, क्या इस वक्त अपना अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे जा सकते हैं? अगर जा सकते हैं तो प्लीज इंस्टाग्राम अकाउंट पे जाइए। आई एम गिविंग फ्यू सेकेंड्स। आप सब लोग प्लीज अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे जाइए और वहां पर आप सिर्फ मेरे को सुनते रहिए और इस अकाउंट पे जाइए और वहां पर आप देखिए कि एटमी इंडिया की ये वाली पोस्ट पे आप पहुंचिए। आई एम ऑल्सो ओपनिंग ऑन द अदर फोन सो दैट मैं आपके साथ पैरेलल उसी टॉपिक पे बात कर पाऊं जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ। बिकॉज ये वो चीज है जो आपको सच में बहुत ज्यादा बदलाव ला सकती है। अब आप चैट में नहीं भी लिखेंगे बट आप, ये एक्टिविटी आपकी है, बिजनेस आपका है। अब आप आ गए उसी पोस्ट पर, उस पोस्ट पे क्लिक कीजिए। पोस्ट पर क्लिक करने के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो आपको दिखेगा कि इस वक्त उस पोस्ट को 171 लोगों ने लाइक किया है। मैं मान के चल रही हूँ कि इस वक्त जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं वो लोगों में से एटलीस्ट 80% लोग अपना अकाउंट ओपन करके बैठे हैं इस वक्त एटमी इंडिया का। उसके ऊपर 171 लोगों ने लाइक किया है।
आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने लाइक नहीं किया था? वो प्लीज अभी लाइक कीजिए। मैं इसके आगे एक और चीज बताऊं, लेट मी सी। ये हमारा फर्ज है, बिजनेस है हमारा, हमें करना है ये, क्योंकि कहीं ना कहीं हम अपने बिजनेस को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ये। और अगर आप उसमें इंस्टाग्राम पे नहीं है, देन इट इज फाइन, बिकॉज देन तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अब जब आप देख रहे हैं, आपने जो लाइक किया या पहले से किया हुआ था, उसके नीचे लिखा हुआ है व्यू ऑल 78 कमेंट्स। उस बटन पे क्लिक करें 78 कमेंट्स पर। आप वहां थोड़ा स्क्रॉल करिए, आपको वहां पर कुछ कुछ कमेंट्स दिखेंगे, ठीक है? आपको वहां कमेंट्स दिख रहे हैं, उस कमेंट के पास भी एक छोटा सा हार्ट बना हुआ है। अब यही चीज अगर हम कमेंट्स करते हैं, यानी कि हमने पहले पोस्ट को लाइक किया, फिर हमने पोस्ट को कमेंट किया, तो इससे क्या होगा? अगर आपने पहले नहीं किया था तो कुछ कमेंट जरूर लिखिएगा। यहाँ आपको कुछ कमेंट्स दिख रहे हो, ठीक है? अब मैं आती हूँ वापस अपने पीपीटी पे। आपसे आचमी ने कोई एक एक्टिविटी करने के लिए कहा था कि आप कमेंट करें आपका फेवरेट प्रोडक्ट कौन सा है एंड व्हाई यू लव देम। आपने वहां कुछ ना कुछ कमेंट लिखा। जब आपने वो कमेंट लिखा तो वो आपके इंस्टाग्राम अकाउंट के हैंडल के साथ आया। आपने क्या करना है, आपने उस पोस्ट को, यानी उस कमेंट को, पहले कमेंट करिए, बेस्ट कमेंट जिसे कहते हैं, कमेंट करिए। उसके बाद उस पोर्शन का स्क्रीनशॉट बनाइए। उस स्क्रीनशॉट को टीम मेहर ने कैसे यूज किया, मैं आपके सामने स्क्रीन पर दिखा रही हूँ, आप स्क्रीन चेक कर सकते हैं। इस तरीके से आप एक पोस्ट बनाइए। मैंने जो वहां कमेंट किया था, उस कमेंट को मैंने इसी पोस्ट के ऊपर पेस्ट करके एक कोलाज बनाया। इस कोलाज में टीम की बात भी है, टीम के द्वारा इस्तेमाल किए गए प्रोडक्ट्स भी है, एंड व्हाई वी लव एटमी वो भी हमने लिखा। पर्पस क्या है? पर्पस ये है कि हमारे पास एक ऑफिशियल इमेज है एटमी इंडिया की। उस इमेज के जरिए अब हम इस कोलाज को अपने टीम और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर रेगुलरली पोस्ट कर सकते हैं, जो कि हमारी कही गई बात को और भी ऑथेंटिक बनाता है। ये अब बन गया हमारा बिजनेस टूल। ये जो बिजनेस टूल बना है, अब इसको हम कई बार इस्तेमाल कर सकते हैं। सिमिलरली, जब हम किसी की पोस्ट पर अपने कमेंट्स छोड़ते हैं, मान लीजिए किसी ने टेस्टिमनी डाली है, आपने भी वो प्रोडक्ट इस्तेमाल किया हुआ है, तो आपका फर्ज है वहां पर उस प्रोडक्ट के बारे में कुछ अच्छा लिखना। अच्छा मतलब जो आपने महसूस किया है या जो आपको पता है। इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा यही होगा कि आप उस कमेंट का भी स्क्रीनशॉट बना सकते हैं, जिसपे आपका वो अकाउंट का हैंडल नेम आएगा। वो हैंडल नेम ऐसे नकली लिखना अलग बात है, लेकिन ऐसे ओरिजिनल बनना एक अलग बात है। इस तरीके से आप उस स्क्रीनशॉट को किसी एक उस प्रोडक्ट की इमेज के साथ कोलाज बनाइए और उसको बनाइए अपना बिजनेस प्रमोशन का टूल, जो व्हाट्सएप स्टेटस पर हम लगाते हैं। ये होता है वैल्यू एडिशन करना टू द गिवन पोस्ट। मुश्किल लग रहा होगा आपको, लेकिन बहुत आसान है। कमेंट कीजिए अबाउट द प्रोडक्ट, किसी के रिजल्ट्स हैं या प्रोडक्ट है, उस किए गए कमेंट को स्क्रीनशॉट बनाइए,
उस स्क्रीनशॉट को कोलाज मेकर की हेल्प से उससे जुड़े हुए प्रोडक्ट के साथ उसका एक बहुत ही सुंदर सा एक टूल के तौर पे यूज करने वाला बिजनेस मॉड्यूल बना लीजिए। ये मुश्किल नहीं है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। ओनली थिंग, वंस यू विल स्टार्ट डूइंग इट, तब आपको लगेगा कि ये तो बड़ी अच्छी चीज है। तो अगर आप करना चाहें तो कुछ मुश्किल नहीं है, ये बहुत ही आसान, क्योंकि मैं धीरे धीरे इसको और इम्प्रूव करती चली जा रही हूँ। तो मुझे लग रहा है कि अगर हम इसको पहले से कर रहे होते तो कितना अच्छा होता, आज शायद और भी बेहतरीन होते। तो ये एक मैंने आपके साथ एक्टिविटी करने का पर्पस सिर्फ ये था कि आप, जब आपको कुछ और नहीं समझ में आ रहा तो ये बेस्ट 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 थ्योरी है। Sell the problem you solve, not the product. Remember it. प्रोडक्ट मत बेचिए, जो प्रॉब्लम का आप सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दैट प्रोडक्ट, उसके बारे में बात करते हुए आप जब इमेजेस या वीडियोस डालते हैं तो आपका कनेक्शन बनता है विद द व्यूअर, कि जो उसकी प्रॉब्लम है उसको वो सॉल्यूशन दिखता है आपकी पोस्ट के जरिए, कि अगर ये कह रहे हैं इस प्रोडक्ट के इस्तेमाल से ये रिजल्ट आता है, मुझे भी यही दिक्कत है, चलो मैं इनसे बात करता हूं। तो इस तरीके से अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपको ये 1 2 3 मिलेगा। 1 2 3 को 1 2 3 की तरह से करना, 3 2 1 नहीं करना कि रिजल्ट पहले चाहिए, स्पीड और पैशन बाद में देखेंगे। नो, नंबर 1 इज पैशन। आपका पूरा इसके अंदर एनग्रॉस होना जरूरी है, आप उसमें डूब जाएं कि आपको इतना काम पे पकड़ हो जाए। वो पैशन होगा तो स्पीड उसके साथ ही आएगी, वो सेकंड नंबर पर है। जब पैशन और स्पीड मिलेंगे तो रिजल्ट्स आने ही हैं। 1 2 3 को 1 2 3 की तरह ही इस्तेमाल करें, आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। ये आप सबकी ब्लेसिंग्स और कंटिन्यूस सपोर्ट की वजह से हो पाया है। अब हम एटमी कम्युनिटी के तौर पर स्पीकिंग ट्री को धीरे धीरे आगे ले जा पा रहे हैं इन ट्रू टर्म्स। स्पीकिंग ट्री एटमी कम्युनिटी टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। आप में से कोई भी अगर इसका हिस्सा बनना चाहें तो आपका स्वागत है। आप हमारे साथ जुड़े, कुछ सीखें और कुछ सिखाएं और अपने सपने को साकार करें। तो ये एक छोटी सी कोशिश थी आज के सेशन की, जिसमें मैंने सोचा कि हम इसको और कैसे बेहतर कर सकते हैं, छोटी सी हैंड्स ऑन एक्टिविटी के जरिए। बिकॉज कई बार जब तक कि हम खुद से किसी काम को नहीं करते, खाली सुनने से वो बात नहीं बनती। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अंत तक बने रहने के लिए। वर्क टुगेदर, ग्रो टुगेदर एंड बी इम्पीरियल, ये बेस्ट विशेस फ्रॉम एटमी टीम मेहर फॉर एवरीवन।